आपने महसूस किया होगा कि जब आप पूजा करते हैं तो आपके शरीर के दर्द बढ़ जाते हैं। आपके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके कंधे भारी होने शुरू हो जाते हैं। कई माता बहनों को जो पेड़ू होता है यानी कि हमारी नाभि के नीचे दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है सिर को किसी ने पकड़ लिया है, शरीर भारी हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है जब आप पूजा करते हैं, जबकि आप पूजा कर रहे हैं भक्ति के लिए, प्रभु के चरणों में सेवा कर रहे हैं और पूजा करने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जबकि वो सकारात्मक ऊर्जा आपको हल्का करती है, आपके दर्दों का नाश करती है। पर इसका विपरीत क्यों होना शुरू हो जाता है? तो आज की वीडियो में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा करते तो आपके दर्द क्यों बढ़ जाते हैं, आपका शरीर हैवी क्यों हो जाता है, भारी क्यों हो जाता है और शरीर में जकड़न क्यों हो जाती है। वीडियो को ध्यान से और एक एक चीज़ को बारीकी से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही पहली बार चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के आल पर सेट कर लीजिए ताकि जो जानकारी, जो वीडियो अध्यात्म से जुड़ी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो होना तो ये चाहिए कि भगवान जो है वो हम पर कृपा करते हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब हम पूजा करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर आकर्षित होती है और वो हमारे शरीर को आनंदित करती है। हमारा शरीर आनंद में भर जाता है, हल्का हो जाता है। हमें ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे हमारा शरीर धरती से, आसन से ऊपर की तरफ उठ रहा है, हल्का हो जाता है, बहुत हल्का। और वो आनंदमय स्थिति हो जाती है कि आपका पूजा छोड़ने का मन नहीं करता। तो वो स्थिति जो होती है वो स्थिति उस समय पर होती है जब ईश्वरीय कृपा यानी आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके इष्ट की कृपा नामक जो पानी है, जो बरसात है, वो आपके ऊपर हो रही होती है। वो बूंदाबांदी, वो रिमझिम आपके ऊपर हो रही होती है। उसको ग्रहण करके आपका शरीर, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है और साथ साथ में आप उस ऊर्जा को महसूस भी कर पाते हैं। ये तो होता है जब जब पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ रही होती है और आपके शरीर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं होती, कोई भी मलिन शक्ति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा होती है आपके शरीर में। पर इसका विपरीत जब आप पूजा करें, आपके कंधे भारी हो जाए, शरीर भारी हो जाए, बेचैनी बढ़ जाए आपकी, आपको ऐसा लगे कि छाती पे दबाव पड़ रहा है या फिर गले में खांसी, जैसे खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इस तरीके की परेशानी अगर आपको महसूस हो तो ये साइन जो होता है, ये लक्षण जो होता है, ये संकेत बताता है कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई प्रेत बैठा हुआ है। होता क्या है कि वो प्रेत, जब आप पूजा करते हैं तो वो प्रेत जो है उसको घुटन महसूस होती है, उसको परेशानी महसूस होती है। जैसे एक कमरे के अंदर धुआं होता है और इंसान को, हमें या आपको सांस लेने में दिक्कत, घुटन महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है और हम निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी उस कमरे से। पर उसी तरीके से वो जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक शक्ति होती है, जब आप पूजा करते हैं और जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में जाने की कोशिश करती है और हिट करती है आपके शरीर के अलग अलग भागों को, जैसे घुटने, आपका नाभि, हाथ, पैर, सब। क्योंकि जब पॉजिटिव ऊर्जा जाती है तो आपके शरीर के अंदर वो गमन करती है, जैसे पानी घूमता है ना शरीर के अंदर, ब्लड घूमता है, उसी तरीके। तो जब सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है आपके ब्लड के माध्यम से, तो जहाँ नकारात्मक शक्ति होती है उसको हिट करती है वो, और जब उसको हिट करती है तो उसको परेशानी होती है, उस नकारात्मक शक्ति को परेशानी होती है, बेचैनी होती है। और जब उसको बेचैनी होती है तो जिस जगह पर वो बैठी रहती है उस जगह पर आपको दर्द होता है। कई बार ये नकारात्मक शक्ति हर संभव ये प्रयास करती हैं कि आप किसी भी तरीके से आप पूजा ना कर पाएँ। इसलिए ये जब पूजा आप कर रहे होते हैं तो पूजा करते करते आपके मन में ऐसे विचार, गंदे विचार डालते हैं या आपके मन में इतने गंदे विचार डाल देते हैं, इवन ये आपके मन में आपके इष्ट के प्रति घृणित विचार डाल देते हैं, जिससे आपको खुद को लज्जा आनी शुरू हो जाती है कि मैं पूजा कर रहा हूँ पर मैं अपने हृदय में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। जबकि वो आपकी सोच नहीं होती, वो नेगेटिविटी आपके मन में, आपके जहन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न करती है। और फिर कई लोग तो लज्जा के मारे पूजा करना ही छोड़ देते हैं कि मैं माँ भगवती के लिए ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, जो कि वो आपकी सोच नहीं होती। तो जो नेगेटिविटी होती है वो दर्द करती है आपको, और स्पेशली जहाँ पर वो बैठी रहती है वहाँ पर वो आपको दर्द करती है। जिस जगह पर वो बैठी रहती है उस जगह पर आपको दर्द करती है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आपके शरीर के दर्द बढ़ जाएं,
आप पूजा करते करते आपका शरीर भारी हो जाए तो इसका मतलब नेगेटिविटी ज़रूर आपके ऊपर है। ऐसी अवस्था में करना क्या चाहिए आपको, ध्यान से सुनिए। ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको लौंग और कपूर विधि करनी चाहिए, कम से कम 11 दिन। दोनों हाथों में 2-2 लौंग लेनी है आपको और एक एक टिक्की कपूर के लेनी है। टाइट बंद कर देना है हाथ को और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। देख कर करें, बिना देखे करें, वो आपकी इच्छा है। हनुमान जी की जोत जलाकर और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 21 हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद जब आपका 21 हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए तो उनको जला दें। ये जो प्रक्रिया ये आपको सुबह और शाम करनी है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, मलिनता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी और एक सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में आपको आराम स्वयं महसूस होगा कि हाँ, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आपके शरीर के दर्द ख़त्म हो रहे हैं। ये आप स्वयं महसूस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर की नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाए तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, लौंग कपूर विधि। तो आप पाएंगे कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो कम से कम 11 दिन कीजिए। जब आप 11 दिन करेंगे तो आपको फ़र्क 3 दिन बाद दिखना शुरू हो जाएगा। इवन कई लोगों को 2 दिन बाद भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर गंदे विचार, गंदे सपने उनको दिखाई देते हैं तो वो बंद हो जाएंगे और आप खुद को बहुत ही हल्का और फ्रेश महसूस करेंगे। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव शक्ति दरबार को आप दरबार से जुड़िए। शिव कृपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।